नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, इस देश का दुर्भाग्य है कि देश के जितने भी मौजूदा राजनीतिक दल हैं, उनका सबका बेसिक चरित्र एक जैसा ही है। कोई बुनियादी जो चरित्र है उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। दिखाने को भले ही वो कुछ भी शोशेबाजी करते हों, वो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हों, वो वर्गों की राजनीति करते हों, हिंदू मुसलमानों की राजनीति करते हों, लेकिन यथार्थ में यदि आप देखेंगे तो जहाँ तक कानून की पालना की जब बात आती है, संविधान की जब बात आती है, तो उसको लागू करते समय उनकी दोनों आंखें अलग अलग देखती हैं। एक आंख कुछ और देखती है और दूसरी आंख कुछ और देखती है। और इस मामले में सारे के सारे राजनीतिक दल, चाहे वो क्षेत्रीय दल हों चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियां हों, सब की सब एक ही थैली की चट्टे बट्टे नजर आते हैं। चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरे जो क्षेत्रीय दल हैं, सबकी हालत एक जैसी है दोस्तों। वोटों के लिए या दूसरा राजनीतिक दल उनके किसी मामले को राजनीतिक मुद्दा बनाकर भुना ले और उसका वोट बैंक के जरिए फायदा नहीं उठा ले, इससे बचने के लिए राजनीतिक दल कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि पूरा देश उनके बारे में क्या सोच रहा है, अदालतों ने उनके बारे में क्या क्या टीका टिप्पणियां करनी है। बेशर्मी की ऐसी चादर आपको भारत में राजनीतिक दलों की देखने को मिलेगी। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कह रहा, आपके सामने चंद उदाहरण रख रहा हूं और यही उदाहरण आज का विश्लेषण का विषय वस्तु है, इसका आधार है आज का। तो उदाहरण नंबर एक आप लीजिए। सबसे पहले उदाहरण नंबर एक है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया को लेकर एक बयान दिया। कर्नल सोफिया को आप जानते ही हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग करी थी, पूरे देश को अवगत कराया था। इस जाबाज सेना के अधिकारी ने, कर्नल सोफिया ने, सोफिया कुरैशी पूरा नाम है उनका, वो कर्नल रैंक के अधिकारी हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक है उनका शायद। तो उन्होंने पूरे देश को ब्रीफिंग करी। पूरे देश के लिए वो महिलाओं की आइकॉन बन गई, मतलब महिलाओं का एक तरह से वो आदर्श बन गई, खास तौर से युवा पीढ़ी की लड़कियों का, कि उनको भी इस देश में उनके जैसे बनना है। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी कुरैशी ने वो सेना में जाकर वो ऊंचाई हासिल करी और पूरे देश में महिलाओं का वो आइकॉन बनी। तो ये महिला कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं उनकी टिप्पणी के बारे में रोज मीडिया में चर्चा हो रही है, आप सब जानते हैं। मैं उसके बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा, मैं मूल मुद्दे पर ही तक कायम रहूँगा कि मेरा उद्देश्य क्या है, आज के इस विश्लेषण का आधार क्या है। तो उन्होंने वो टिप्पणी करी उसके खिलाफ कि ये जो है मुसलमानों की एक बहन जो है वो आतंकवादियों की या मुसलमानों की एक बहन है, ये इस तरह की उन्होंने कोई टिप्पणी करी। उसके बाद उसके अब सरकार तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की है और वो खुद मंत्री हैं, तो सरकार के द्वारा तो प्रश्न ही नहीं होता कि कोई कार्रवाई अपने मंत्री के खिलाफ की जाती। हाई कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया और एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। एफआईआर भी ऐसी लुंज पुंज दर्ज की गई कि जिसमें आरोपी साबित नहीं हो पाए। यदि मामला अदालत में आगे चले लोअर लेवल पे तो अदालत में साबित नहीं हो पाए। इस पर हाई कोर्ट के जो जज हैं, जो खंडपीठ के जो न्यायाधीश हैं, उन्होंने बहुत भारी हैरानी जाहिर करी। उन्होंने साफ कहा कि ये साफ तौर पर मंत्री को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो हाई कोर्ट ने उस मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ मंत्री विजय शाह ने अपील करी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट में आपको बताइए क्या हुआ, सबको पता है इस बात को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणी करी विजय शाह के खिलाफ और उनको बताया कि वो किस तरह की भाषा का यूज कर रहे हैं और ये गटर की भाषा है। साफ तौर पे न्यायालय ने ये कहा कि इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं किया जा सकता और इस तरह की भाषा निश्चित तौर पर देश को तोड़ने वाली है और नुकसान पहुंचाने वाली है। और विजय शाह को उन्होंने कोई रिलीफ देने से इनकार कर दिया और एक एसआईटी गठित कर दी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और उसमें पुलिस अधिकारी शामिल हैं, तो उसकी वो जांच चल रही है। ये एक उदाहरण है, मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ। दूसरा उदाहरण हरियाणा का है। हरियाणा के सोनीपत में एक विश्वविद्यालय है, उसके एक प्रोफेसर है मेहमूनाबाद। तो ये मुसलमान प्रोफेसर हैं, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये टिप्पणी कर दी कि उसमें उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट करी, उसके 3 चरण हैं।
उन्होंने पहली बात तो इस युद्ध के लिए कहा कि ये गरीबों के लिए बहुत नुकसानदायक है और पाकिस्तान आतंकवाद को पल्वित और पोषित कर रहा है। और उन्होंने जो अंतिम जो पोस्ट करी उसमें जो उन्होंने कहा कि कर्नल सोफिया को लेकर उन्होंने कहा कि ये जो दक्षिणपंथी है, मतलब जो कट्टरपंथी हैं जिनको हिंदू कहते हैं कट्टरपंथी, वो इसको सराह रहे हैं, लेकिन वो उस ये मतलब ज़मीन पर ये हकीकत तब तक नहीं उतरेगी, केवल सोफिया को आगे लाने से कुछ नहीं होगा जब तक मॉब लीचिंग के मामलों में और जो बुलडोजर जिन मुसलमानों के घरों पे चलाए जाते हैं उनके मामले में जब तक कोई यथार्थ पर ज़मीनी हकीकत में कोई कार्रवाई नहीं होगी और ये भेदभाव जब तक नहीं रुकेगा। तो उनकी इस टिप्पणी पर हरियाणा महिला आयोग ने और एक कोई सरपंच हैं उन्होंने वहाँ पर एफआईआर दर्ज कराई और उसके बाद इनको प्रोफेसर महमूदाबाद को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ भी एक एसआईटी गठित कर दी है। दो उदाहरण, तीसरा उदाहरण राजस्थान का है। राजस्थान के मंत्री जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, सॉरी मंत्री नहीं, विधायक हैं कंवरलाल मीणा। तो इनको आपको याद होगा कि एसडीएम तीन चार साल पुराने मामले में एसडीएम को रिवॉल्वर दिखाने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में सजा हुई थी 3 साल की। तो ये हाई कोर्ट गए, वहाँ से इनको रिलीफ नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको कोर्ट में सरेंडर करना पड़ेगा और उन्होंने शायद कल सरेंडर कर दिया है कोर्ट में। लेकिन इनकी जो विधायिका की सदस्यता है, जो विधानसभा सदस्यता है, जो एमएलए अभी तक है ये, उससे इनको नहीं हटाया गया है, जबकि होना ये चाहिए था कि जब कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो तत्काल इनको हटाया जाना चाहिए था। आप मैं बताता चलूँ कि राहुल गांधी के मामले में ऐसा हो चुका है कि राहुल गांधी के खिलाफ जब बानानी के मामले में सजा हुई थी तब तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए संसद में उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई थी, उनका सरकारी बंगला खाली करा लिया गया था। लेकिन कंवरलाल मीणा के मामले में अभी तक विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कोई कार्रवाई नहीं की है और वो अभी गिरफ्तार भी हो चुके हैं। अभी तक नहीं, हो सकता है कल या परसों में कुछ शायद कुछ हो जाए, ये एक अलग मुद्दा है। तो ये 3 उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं। तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो एक आंख से एक को देख रही है, दूसरी आंख से दूसरे को। एक आश्चर्य की बात और बताता हूँ आपको, हरियाणा के महिला आयोग ने महिलाओं की गरिमा को भंग मानते हुए प्रोफेसर महमूदाबाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। लेकिन उधर मध्य प्रदेश का जो महिला आयोग है, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, वहाँ के महिला आयोग को विजय शाह के मामले में कोई भी बुरी बात नज़र नहीं आई। ना तो उनको देश की महिलाओं का अपमान नज़र आया, ना उन्होंने जो सेना की जो बहादुर अधिकारी हैं कर्नल सोफिया, उनके खिलाफ जो टिप्पणी की गई, उनको आतंकवादियों की बहन बताया, मुसलमानों की बहन बताया वहाँ पर उनको, उनके खिलाफ ना तो उन्होंने कोई प्रसंज्ञान लिया, ना कोई निंदा तक नहीं की उन्होंने। कोई प्रसंज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज कराने की तो बात दूसरी है, उन्होंने इस मामले में कुछ भी नहीं किया। इस मामले में जो भी कुछ किया है वो अदालतों ने किया है, हाई कोर्ट में किया है, हाई कोर्ट मध्य प्रदेश ने, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में किया है। लेकिन महिला आयोग ने कुछ, यानी कि आप देखिए हरियाणा का महिला आयोग इतना सक्रिय हो गया कि उन्होंने उस प्रोफेसर, जो मुसलमान प्रोफेसर है, उसकी टिप्पणी को भारतीय महिलाओं के सम्मान से जोड़ दिया। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि जो महिलाओं देश में मुसलमानों को न्याय तभी मिल पाएगा जब उनके साथ ये भेदभाव खत्म होगा। बुलडोजर चलाए जाते हैं उनके घरों पर, और जो मॉब लीचिंग के जो मामले होते हैं, जो भीड़, आप जानते हैं कि कई जगह पूरे देश में पहले मामले हो चुके हैं कि पशु तस्करी के आरोप में, गो तस्करी के आरोप में भीड़ ने पीट के किसी को मार डाला, इस तरह के मामले हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि एक तरफ तो हरियाणा का आयोग है जिसने तत्काल कार्रवाई करी, देर ही नहीं लगाई दोस्तों कार्रवाई करने में। एक तरफ मध्य प्रदेश का महिला आयोग है जो बिल्कुल आराम से चैन की निद्रा सो रहा है। तीसरी तरफ राजस्थान की विधानसभा है जहाँ के अध्यक्ष हैं, जिनको जो अभी तक उन्होंने ये कहा था कि जब ये मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गया और उसके बाद उन्होंने कहा था कि वो कानून विज्ञों की सलाह ले रहे हैं। उन्होंने जो एडवोकेट जनरल है राजस्थान हाई कोर्ट के, उनकी सलाह के लिए मामला भेजा है। उनको विधानसभा से हाई कोर्ट की जो दूरी है या सचिवालय की दूरी है वो मात्र 1.5-2 किलोमीटर है, लेकिन वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते गुजर गए और अभी तक का उनके निर्णय या उन्होंने क्या सलाह दी है उसका कुछ अता पता नहीं है। जबकि प्रावधान बिल्कुल स्पष्ट है, जनप्रतिनिधि अधिनियम में बिल्कुल साफ साफ प्रावधान है कि जिसको 2 साल से ज़्यादा MP MLA को सजा होगी उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है। ये हालत है दोस्तों
आप देखिए ये वो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस से किसी भी तरह कम नहीं है इन मामलों में, कम से कम। दूसरे मामलों में हो सकता है कि वो उनकी हिंदुवादी सोच नहीं हो, या वो राम मंदिर के मामले में दूसरी तरह से कांग्रेस ने जो रुख रखा है, या वो और तब तमाम चीज़ हो सकती है। लेकिन इन मामलों में चूंकि मध्य प्रदेश में यदि विजय शाह का इस्तीफा लिया जाता और सरकार कोई कार्रवाई करती तो कांग्रेस उसको छोड़ती नहीं। असली वजह दोस्तों ये है, कांग्रेस उसको आखिर तक चुनावी मुद्दा बनाए बिना नहीं मानती। जब भी कभी चुनाव निकट भविष्य में राज्यों के होंगे, या आगे 3-4 साल बाद जब कभी लोकसभा के चुनाव होंगे, तो कांग्रेस उसको जिंदा रखे जरूर रखेगी इस मुद्दे को लेकर। यदि वो इस्तीफा दे देते तो उसको पूरा आइकॉन बनाकर एक पूरा देश में उदाहरण के तौर पर कांग्रेस प्रस्तुत करती। और विपक्षी जो दल है, चूंकि अभी अगली साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है और 2-3 राज्यों में और भी चुनाव है, तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की छिछालेदार करने में कसर बाकी नहीं रखती। इसलिए तो आप ये देखिए, ये 2 महिला आयोग हैं, इन्होंने अलग अलग, एक महिला आयोग को तो लेना देना ही नहीं है मध्य प्रदेश के, और एक ने गजब की फुर्ती दिखाई मामले में जाकर, कि उन्होंने उस मुद्दे को लेकर पूरे देश की महिलाओं का अपमान से जोड़ लिया। एफआईआर भी दर्ज हो गई और सरकार ने इतनी फुर्ती दिखाई कि गिरफ्तार भी हो गए। वहां पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का आदेश के बाद भी मंत्री बचे हुए हैं, ना तो उनसे इस्तीफा लिया गया और उनको बचाने का पूरा इंतजाम वहां पर किया गया है। और दूसरी तरफ हरियाणा है, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री भजन लाल यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। तो ये दोस्तों स्थिति है। और एक बात मैं आपकी जानकारी में और डालना चाहता हूँ इस विश्लेषण के माध्यम से, ये जो पूरा घटनाक्रम चला है ये दोनों महिलाओं को लेकर, मतलब कर्नल सोफिया के विवाद को लेकर हरियाणा में और मध्य प्रदेश में, इसमें जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसका गजब का रोल है दोस्तों। वो उसने एक वर्ड नहीं बोला है अभी तक। आप देखिए जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसने एक शब्द नहीं कहा है, ना तो उसने हरियाणा के मुद्दे को लेकर कुछ कहा है कि ये जो किया है ये सही किया है या गलत किया है, और ना ही मध्य प्रदेश के मुद्दे को लेकर, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का की नज़ीर सामने आ चुकी है, उन्होंने किस तरह से डांट फटकार लगाई है मंत्री विजय शाह को कि वो किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और ये बहुत ही गटर की टाइप भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है। तमाम तरह की उन्होंने लानत मलानत विजय शाह को लगाई। लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों कि वो क्या चल रहा है। ये देखिए, ये देश में महिलाओं की सुरक्षा, उनकी गरिमा की जो बात होती है, महिलाओं के सशक्तिकरण की जो बात होती है, उस मुद्दे पर खूब बयानबाजी होती है और मौक़ों पर होती है। इस मुद्दे पर जो सीधा सीधा महिलाओं की पूरे देश की गरिमा से जुड़ा हुआ है, उनकी विकास से जुड़ा हुआ है, उस मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग पूरी तरह मौन साधे हुए है। दरअसल दोस्तों आपको पता ही है कि आयोगों में जो नियुक्ति होती है वो राज्यों में राज्य सरकारें करती हैं और केंद्र में केंद्र सरकार करती है। अब चूंकि केंद्र में जो महिला आयोग है वो केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी है उसके द्वारा ही गठित किया गया, उसके सदस्य और उनकी चेयरमैन। इसी तरह जो तीनों राज्य हैं, जिनकी मैं तमाम राज्य जितने भी हैं, वहाँ पर जो राज्यों की सरकारें हैं वो महिला आयोग के चेयरमैन की और उनके सदस्यों की नियुक्ति करती हैं। तो चूंकि इन तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में भाजपा की सरकार है, तो यहाँ पर जो महिला आयोग के जो चेयरमैन और जो सदस्य हैं वो सरकार के द्वारा ही मनोनीत है, और वो लोग होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के या तो सदस्य रहे होते हैं या उनकी रीति नीति में घनघोर विश्वास रखते हैं। तो ये दोस्तों हालत है कि कानून कैसे अलग अलग तरीके से काम करता है, या सरकारें उससे काम करवाती हैं। कानून को कैसे कठपुतली की तरह नचाया जाता है। एक ही मामले में एक जैसी चीज़ों को लेकर ही जब अलग अलग चीज़ें, अलग अलग कार्रवाई होती हैं, तो निश्चित तौर पे दोस्तों राजनीतिक दलों में कोई अंतर बाकी नहीं रह जाता। दल सारे एक जैसे, सारे दल, कोई भी फर्क नज़र नहीं आता। ऐसे मामलों में खास तौर से जब वोट बैंक की बात आती है, वह राजनीतिक दल कीचड़ में भी कूदने को तैयार हो जाते हैं। आप जानते हैं वो चाहे कितनी गंदगी शरीर पर क्यों नहीं लगे, पर उनको हर हालत में वोट बैंक दिखाई देता है। उनको ऐसा कोई भी मामला वो दूसरे दलों के सामने उनको मुद्दा नहीं देना चाहते ताकि उनको चुनाव में परेशानी का सामना करना पड़े। ये दोस्तों हालत है देश की। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कानून जिम्मेदार है, या मतदाता जिम्मेदार है, या हम सब देश के नागरिक जिम्मेदार हैं? दोस्तों ये तो विचारणीय प्रश्न है और ये सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल भी है। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें।
मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है, जिन मित्रों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन प्लीज़ ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।